दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप स्वस्थ, आनंद और चैतन्य में होंगे। हम विचार करेंगे शून्यता। आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है अपने आप को शून्य का अनुभव करते रहना। वैसे शून्यता का अनुभव करना उतना सरल नहीं जितना कहना। एक महत्वपूर्ण कारण है कि शून्यता तब आ सकती है जब वो वर्तमान में जीवन को आने दे। वर्तमान जिसका जीवन में कोई अस्तित्व है ही नहीं। जैसा कि हमने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि वर्तमान अतीत से आता हुआ क्षण है जिसे भविष्य अपनी ओर खींचता है। वर्तमान अतीत और भविष्य द्वारा अपनी ओर खींचते रहने के कारण वर्तमान तो धुंधलकों में विलीन हो जाता है। अगर कोई कहे कि जीवन का आनंद तभी आ सकता है जब आप वर्तमान में जीवन यापन करें, यह कहने से आपको समझाने वाला व्यक्ति अपना पिंड छुड़ाते हुए आपको एक गहरे अंधेरी गुफाओं में ढकेलने के अतिरिक्त कुछ नहीं बताते। हालांकि ये बताने वाला व्यक्ति आपकी खुशामदी करता है, क्योंकि ये बताने वाला व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र भी नहीं रहता। वो तो परजीवी है, वहाँ पर आपके ऊपर आश्रित है। वो जानता है कि आपको सीधा और सरल उपाय चाहिए। वर्तमान में आने और उसमें बने रहना कोई सरल मार्ग नहीं है। हो सकता है जो आपको बता रहा है कि वो वर्तमान में जीना सीखो, वो भी कभी वर्तमान में आया ही ना हो। जब वो स्वयं वर्तमान का साक्षात्कार नहीं कर पाया तो कैसे बताए कि जीवन में वर्तमान को कैसे पकड़ा जाए। ऐसे में वो आपकी खुशामदी करते हुए अपनी तुच्छ राय आपके सामने रख देता है। अब चलते हैं कि शून्यता तक पहुंचाने पर कौन कौन आमादा रहता है। ऐसे वो सारे तत्व जो चाहते हैं कि जीवन की आनंदमयता की सारी संभावनाओं को कैसे और किन तरीकों से रोका जा सकता है। यहाँ तो एक बात साफ है कि चाहे वो काल का विषय हो, चाहे आध्यात्मिक विषय हो या भौतिक विषय हो, सभी जगह बुद्धि अपना रूपांतरण करने में आगे रहती है। बुद्धि का ही प्रभाव है कि वो आपको अपने वर्तमान से जोड़ने की सारी संभावनाओं को समाप्त कर देती है। यदि आप अपने संपूर्ण जीवन के बारे में विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि बुद्धि ने आपको हर बार, हजारों बार, जब भी आपको अवसर मिला उसने आपको हमेशा क्षुद्र बनाया है। बुद्धि हर जगह अपना रूपांतरण कर लेती है। बुद्धि अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए मन में, हृदय में अपना स्थान बना लेती है। सबसे पहले तो इस तथ्य को स्वीकारना होगा कि बुद्धि हमेशा एक विदूषक की भूमिका अदा करती है। तुम्हें भी वो विदूषक बनाने का कार्य करती है। वही तो आपके मन में डालने में सफल हो जाता है कि देखो, अतीत को आपके ये कार्य थे, उसी के आधार पर आपका ये भविष्य है। अपनी चालबाजियों के कारण ही वो अतीत को सीधे, बिना किसी रुकावट के, बिना आपको वर्तमान में आने के पहले ही आपको भविष्य की ओर धकेल देती है। भविष्य क्या है? कोई निश्चित भविष्य नहीं, कोई निश्चित परिणाम नहीं। ऐसे में वहाँ क्या होगा? अंधेरी गुफाएं, प्रकाश भी हो सकता है जिसकी संभावनाएं ना के बराबर। अब आप वर्तमान भी नहीं, ऐसे में भविष्य के अंधकार में एक बार फिर आप एकाकी हो गए। भविष्य के बारे में आप कुछ नहीं जानते। ऐसे में आपके जीवन की सीमाएं भी आपके लिए खो जाती हैं। वर्तमान को पकड़ने के लिए आप जागृत अवस्था में भी यदि आना चाहेंगे तो बुद्धि आपको कुछ अनुभवों की ओर ले जाती है। उन अनुभवों का साक्षात्कार भी कराती है, आपके अतीत के परिणामों को बताती है। कैसे आप समाज में सम्मान पूर्वक रह सकते हैं, कैसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। ऐसे में वो आपके मन में वो तमाम प्रकार की आकांक्षाओं, आपकी अभिप्साओं को भरने का काम करती है। परिणाम क्या होता है?
आप अनंत महत्वाकांक्षाओं को पाल लेते हैं। फिर क्या, बुद्धि आपको नए संतापों में डाल देती है, वो भी भविष्य का आईना दिखाकर। वो आईना जो आपके पास है ही नहीं। वैसे तो आप होशपूर्ण ढंग से वर्तमान को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन आप बुद्धि से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में आप जो होशपूर्ण कार्य करते थे उससे आप बहक जाते हैं और आप कायरतापूर्ण उस जागृत को ही छोड़ देते हैं और वर्तमान में बने रहने की संभावनाओं से वंचित हो जाते हैं। यहाँ आप यह भूल जाते हैं कि बुद्धि आपको भविष्य की अनंत सुखदायी स्थितियों में लाने का दावा करती है। ऐसे में उसका वो सम्मोहक रूप के छलावे में आ जाते हैं। वो अपने सम्मोहक रूप के कारण ही आपको बिना एक पल गवाए वर्तमान की सीमाओं के निर्धारण के पहले ही वो भविष्य की सीमाओं में ढकेल देती है। यह तो एक बुद्धि की स्थिति है। अब आप कल्पना करिए कि आप तो अपनी एक बुद्धि की चालबाजियों के कारण कभी वर्तमान को नहीं पकड़ पाए और आप ऐसे लोगों से सानिध्य भी बनाना चाहते हैं जो बुद्धि के प्रखर लोग हैं। आप उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित भी होते हैं, उसका प्रभाव भी आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। धार्मिक उपदेशकों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों में बुद्धि के धनी व्यक्तियों से नाता बनाने में लगे रहते हैं। कोई आपका मित्र है, वो भी बुद्धिमान है, उसकी बुद्धिमानी से, उसके बुद्धि से आप प्रभावित होते हैं। अब आप होशपूर्ण जागृत में स्वयं का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में आप तो कभी वर्तमान को पाने में सफल ही नहीं हो पाए। उस असफलता का कारण आपकी स्वयं की बुद्धि थी। आपके संपर्क वाले ऐसे व्यक्ति जिनसे आप प्रभावित हो जाते थे, उनके भी बुद्धि के कारनामों का परिणाम ही आपको वर्तमान में जाने की क्षमताओं को नष्ट कर देता है। ऐसे में जिस बुद्धि पर, जिन संपर्कों की बुद्धि पर आपको गर्व होता है, उसे विश्लेषण करने पर आपको अपने आप पर हंसी आएगी, क्योंकि आपने जो बुद्धि से आप हासिल कर भी लिया होगा तो वो उपलब्धियां आपको कभी भी आनंदमयता से जोड़ने में सफल नहीं हो सकती है। बेशक जब आप बुद्धि की चालबाजियों को, उसके षड्यंत्रों को समझ जाते हैं तो आप भाव की स्थितियों में आते हैं। जब और जिस दिन आते हैं वही क्षण आपको वर्तमान से जोड़ता है। वही क्षण आपको शून्यता से जोड़ता है। जहां आप अतीत से मुक्त हुए, भविष्य आपको अपनी ओर खींच नहीं सकता और आप वहां पर शून्य, जहां न पहले जहां न आगे। ऐसे में वो क्षण जब आप वर्तमान में आ गए, वर्तमान में जीना शुरू किया, यह वो क्षण होगा जो आपको आनंदमयता की ओर ले जा सकता है। वर्तमान में आने का तात्पर्य है आप शून्यता में आ गए। शून्य का साक्षात्कार हुआ तो वो ये शून्यता का साक्षात्कार नहीं होगा, बल्कि आपके भीतर एक नई चेतना से भर गए, आपके भीतर छिपी हुई दिव्यता की शुरुआत हो गई। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।